दोस्तों, आज भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो कि ट्रंप पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। असल में 2 दिनों पहले ट्रंप ने एक फैसला लेते हुए बताया कि जो भी देश ब्रिक्स पर शामिल हैं, उन पर 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। अब ब्रिक्स में भारत भी शामिल है और इससे भारत के व्यापार को कई बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन ट्रंप अपना कोई फैसला ले पाते उससे पहले भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भारत और अमेरिका के बीच जितने भी व्यापार किए जा रहे हैं, उनकी डीप छानबीन शुरू हो चुकी है। इसमें भारत कई कमियां निकालते हुए ट्रंप के इस फैसले को पलटने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दूसरी खबर भारत और यूएई से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूएई और अब भारत मिलकर के कंबाइंड स्काई प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। दूसरी खबर भारत की जानी मानी डिफेंस कंपनी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इस कंपनी को 2000 करोड़ से भी ज्यादा के डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर रिसीव हो चुका है। चौथी अपडेट रूस, यूक्रेन, अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूक्रेन के वो परमाणु हथियार जो अमेरिका ले जा चुका है, क्या अब उन्हें अमेरिका यूक्रेन को वापस करेगा? सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी है। पांचवी अपडेट ईरान, इजराइल, रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस की तरफ से ईरान को एक ऐसा खतरनाक हथियार भेजा जा चुका है जो कि इजराइल के लिए बड़ी चिंता बन सकता है। आइए आज के इस वीडियो में पांचों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले ट्रंप ने यह अनाउंसमेंट की कि ब्रिक्स में जितने भी देश एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, इन सभी पर 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। और ऐसा इसलिए कि ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर के प्लानिंग कर रही हैं कि एक नई करेंसी को लाया जाए ताकि डॉलर की जो डोमिनेंस है उसे रिड्यूस किया जा सके। लेकिन ट्रंप पूरी तरीके से बिजनेस माइंडसेट में काम करने वाले व्यक्ति हैं और वह नहीं चाहते कि डॉलर की ताकत को किसी भी कीमत पर कम किया जाए। इसीलिए उन्होंने आड़े हाथ ब्रिक्स में शामिल भारत को भी लपेट दिया और सभी देशों पर टैरिफ लगाने की बात कर दी। लेकिन ट्रंप अपना यह फैसला ऑफिशियल ले पाते से पहले भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक डीप रिसर्च शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच जितने भी बायलर ट्रीट्स किए जाते हैं, उन पर अलग अलग पहलुओं में समीक्षा शुरू की जा चुकी है। और यह जांच अब से नहीं, बल्कि ट्रंप ने जब अपने चुनावी प्रचार के दौरान भी कई ऐसे फैसले लिए हैं, कई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनके बेसिस पर एक लंबे समय से भारत के अंदर जांच चल रही है। और अगर ट्रंप सत्ता में आने के बाद कोई भी भारत को लेकर के फैसला लेते हैं, तो भारत इन सभी एविडेंसेस के बेसिस पर ट्रंप के इस फैसले को पलटने की पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि भले ही ट्रंप भारत के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हों, लेकिन डॉलर की बढ़ रही ताकत भारतीय रुपए को भी धीरे धीरे और ज्यादा खराब करती चली जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ट्रंप के साथ शामिल कई एक्सपर्ट्स का यह तक कहना है कि भारत अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। यानी कि एक तरीके से अमेरिका भी अब चीन की भाषा बोलना शुरू कर चुका है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है। WTO वर्ल्ड ट्रेड प्रोफाइल 2023 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका ने सभी डेयरी उत्पादों पर 188% ड्यूटी, फल और सब्जियों पर 132%, चाय, कॉफी, मसालों पर 53%, अनाज और खाद्य पदार्थ पर 193%, ओनियन पर 164% और इस तरीके से अलग अलग चीजों पर प्रस्ताव तैयार कर लिया है कि कैसे ड्यूटीज लगाई जाएंगी। भारत और अमेरिका के ट्रेड पार्टनर की बात की जाए तो 2023 और 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है, जहां पर भारत का अमेरिका में एक्सपोर्ट करीब 7.51 अरब डॉलर का है, वहीं इंपोर्ट 42.2 अरब डॉलर का है। यानी कि अमेरिका उन गिने चुने देशों में से एक है जहां पर हम सबसे ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट की तुलना में। इससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा होता है। लेकिन ट्रंप का यह फैसला भारत के इस एक्सपोर्ट में काफी बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। लेकिन भारत भी कम नहीं है, समय से पहले ही जांच शुरू हो चुकी है। भारत के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूएई के राजदूत अब्दुल नसेल अल शली ने सोमवार को अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि भारत और यूएई एक साथ कंबाइंड स्काईज विमानों के समझौते पर जल्दी हस्ताक्षर करने वाले हैं। इससे दोनों देशों के बीच जो एविएशन इंडस्ट्री है
इसको और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। असल में यूएई जो फ्लाइंग टैक्सीज हैं और अलग अलग फ्लाइंग कॉन्सेप्ट हैं एविएशन इंडस्ट्री में, उनको काफी ज्यादा प्रमोट करना चाहता है। इसी के साथ भारत के अंदर पैरेलली कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी वाइज बल्कि कम प्राइस पर वो चीजों को डेवलप कर रहे हैं। अब यूएई उन्हीं ऑप्शंस की तरफ जाएगा जहां पर इन्हें हाई क्वालिटी और कम प्राइस मिले, और ऐसे में इनके लिए भारत एक बेस्ट ऑप्शन बना है। वैसे तो यूएई भारत को लेकर के ऐसा कोई बड़ा फैसला लेने वाला है, इस बात का अंदाजा तभी लग गया था जब पिछले महीने भारत के विदेश मंत्री आशा शंकर जी यूएई पहुंचे थे। बाकी इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने बीते सोमवार को अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि कंपनी को 039 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑन ऑर्डर रिसीव हुआ है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं और यहां पर सभी डिफेंस इक्विपमेंट के ऑन ऑर्डर ही प्रोड्यूस करके इन्हें एक्सपोर्ट करना है। ये ऑन ऑर्डर्स नेक्स्ट 4 ईयर के टाइम पीरियड में डिलीवर किए जाने हैं, और ये भारत के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर हम अब दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। बिकॉज अभी तक पूरी दुनिया में भारत की इमेज सिर्फ ऐसी ही थी कि भारत अलग अलग देशों से हथियार इंपोर्ट कराता है। कुछ समय पहले ही कंपनी को करीब 00 करोड़ का ऑन ऑर्डर रिसीव हुआ था, लेकिन अब यह हाईएस्ट वैल्यू है कंपनी को इंटरनेशनल क्लाइंट से रिसीव हुई है। एंड ओनल इंडिया 85 कंट्री से भी ज्यादा देशों को अपने डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है, और यह हमें एक इसका बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए काफी बड़ा आंकड़ा नहीं है, हमें इससे कई और बड़े आंकड़ों पर जाना है, लेकिन इससे आप कह सकते हैं कि भारत ने शुरुआत बहुत अच्छी की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो आज रूस और यूक्रेन के बीच जो शांति समझौता होने वाला था, उससे कोसों दूर जाकर के एक नया कॉन्फ्लिक्ट बना चुका है, और इसके पीछे है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, या फिर कहें बाइड की राजनीति। क्योंकि बाइड ने ही अपनी मिसाइलों की परमिशन यूक्रेन को दी, अपने सैनिक यूक्रेन भेजे। यूक्रेन से उन्होंने रूस के सेंटर में हमला किया, इसके बदले रूस ने हमला किया, और अब सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्शन उठने शुरू हो चुके हैं कि यूक्रेन के पास जो परमाणु हथियार थे, जिन्हें कुछ सालों पहले अमेरिका को वापस दिए गए थे, क्या अब उन्हें वापस यूक्रेन को भेजा जाएगा? और अगर यूक्रेन के हाथ में परमाणु हथियार आ जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ रूस के पास भारी मात्रा में परमाणु हथियार हैं, तो शायद इस युद्ध को रोका जा सकता है, या फिर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। डिटेल्स की बात की जाए तो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलेमान का कहना है कि फिलहाल इस मामले पर हम कोई विचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोवियत संघ जब टूटा 1991 में, तब यूक्रेन ने 1994 समझौते के तहत अपने सभी परमाणु हथियार छोड़ दिए थे, और उस दौर में यूक्रेन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति था। लेकिन उस नई ट्रीटी के तहत परमाणु हथियार तो इन्होंने वापस लौटा दिए, लेकिन एक और ट्रीटी साइन की गई थी। वो थी कि अगर यूक्रेन पर हमला होगा तो अमेरिका, ब्रिटेन और रूस इनकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन सिचुएशन कॉम्प्लेक्टेड फिनिट यूक्रेन भी नियम तोड़ सकता है। अमेरिका इनका सपोर्ट करते हुए इन्हें इनके परमाणु हथियार वापस दे सकता है। अब देखते हैं फ्यूचर में यह कॉन्फ्लिक्ट कहां पर जाकर के रुकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ईरान इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट अभी शांत नहीं हुआ है। दोनों देशों ने बढ़ चढ़ के हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को काफी ज्यादा सपोर्ट रूस की तरफ से मिल रहा है। ईरान को हाल ही में रूस ने अपने A-35 लड़ाकू विमान डिलीवर कर दिए हैं। यह विमान अलग अलग ईटन A-1240 सैन कार्गो में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के माध्यम से मेहराबाद हवाई अड्डे पर उतारे गए हैं। दैट मीन्स कि इस फाइटर जेट को अलग अलग पार्ट्स के अंदर ईरान के अंदर भेजा गया। अब इन्हें असेंबल करते हुए एक फाइटर झट तैयार कर लिया जाएगा बड़ी आसानी से, और अब इसके बाद ईरान के पास A-35 फाइटर झट होगा, जो कि इजराइल के लिए बड़ी चिंता का कारण बनने वाला है। जहां इस पर ईरान का रिएक्शन सामने आया है, ईरानी वायुसेना का कहना है कि अमेरिका के F-1 एटॉम कैट्स फी पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं, और इनको रिप्लेस करते हुए A-35 का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मॉडर्न जमाने में इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट्स हैं, और ईरान इजराइल के खिलाफ इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल के लिए ईरान की तरफ से रूस को 25 विमानों के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं, जिनकी डिलीवरी अब शुरू की जा रही है। क्या सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।